नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट आई हुई है और उस रिपोर्ट को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। डब्ल्यूएचओ ने यह बताया है कि इंडिया ने ऑफिशियल डाटा छिपाया हुआ है, जो ओरिजिनल डाटा है, ओरिजिनल डेथ रिपोर्ट है, उसको छिपाया हुआ है। कोविड-19 से 47 लाख मौतें हुई हैं, यह कहा है डब्ल्यूएचओ ने। आप देख पाएंगे आर्टिकल बहुत सारे पब्लिश हो रहे हैं। WHO एस्टिमेट 4.7 मिलियन कोविड-19, 4.7 मिलियन बोले तो 47 लाख के आसपास कोविड से मौतें हुई हैं इंडिया में, ऐसा कहना है WHO का। जबकि WHO ने यह भी कहा है कि जो ऑफिशियल डाटा बताया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, वो लगभग 4 लाख से 5 लाख के आसपास में है और उससे 10 गुना ज्यादा रियल डेथ हुई है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारी डेथ हुई जो रिपोर्ट नहीं करी गई। कोविड-19 के दौरान बहुत सारी मौतें हुई जो रिपोर्ट में नहीं आई और उसका कोई डाटा नहीं है, कोई अनुमान नहीं है। लेकिन इतना ज्यादा है क्या? इसके पीछे क्या कारण है? क्या डब्ल्यूएचओ सही आंकड़ा लगाया है? क्या कुछ है, पूरा हम लोग एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में, डाटा के साथ, फैक्ट के साथ, पूरा सोर्सेज के साथ हम लोग डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 50% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है लेखपाल की। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों, एग्जाम का डेट का अनाउंसमेंट तो हो ही गया है, कल अभी कट ऑफ भी आ गया। क्या गई है कट ऑफ, ये तो आपको पता ही लग गया होगा। नहीं पता होगा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैंने भेजा हुआ है। तो 50% का डिस्काउंट चल रहा है अभी उत्तर प्रदेश के लेखपाल बैच पर और ग्रामीण परिवेश पर। अगर आपको लगता है कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश लेखपाल का बैच लेकर के आपको प्रिपरेशन करना चाहिए तो यूपी लेखपाल का पूरा बैच आप ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपका ग्रामीण परिवेश वीक है, बाकी आप कवर कर लोगे अच्छे से, तो ग्रामीण परिवेश का भी केवल आप बैच ले सकते हो। इसके लिए कूपन कोड में आपको लिखना है लेखपाल 50, LEKHPAL और 50 आगे लिख देना है, ठीक है ना। तो आपको मिल जाएगा 50% का डिस्काउंट। यह ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, लेखपाल बैच वालों के लिए खास तौर से है। आधे दाम पर आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए, तो 749 आपको नहीं पे करना है, इसका आधा हाफ प्राइस 374 के आसपास पे करना है लेखपाल का, अगर आप फुल बैच लेना चाहते हो तो। वहीं ग्रामीण परिवेश आपको 149 में मिल जाएगा। तो चलिए अब आ जाते हैं वीडियो पर। देखिए दोस्तों, यहां पर डब्ल्यूएचओ का ये डाटा आया हुआ है, इसने रिलीज किया हुआ है कि इंडिया ही नहीं बल्कि बाकी सभी देश जो हैं उन्होंने एक्चुअल डेटा अपना नहीं बताया है, जो एक्चुअल डेथ रिपोर्ट की गई है, ठीक है ना। तो यानी कि सभी का, ऐसा नहीं केवल इंडिया, बाकी भी जो देश हैं वो भी एक्चुअल डाटा नहीं बताए हुए हैं, जहां पर डब्ल्यूएचओ के रिपोर्ट के अनुसार ज्यादा डेथ हुई हैं लेकिन रिपोर्ट करी गई हैं बहुत कम। इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला इंडिया का ही रिपोर्ट है, इस वजह से इंडिया पर ही हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। देखिए, यहां पर बताया गया है कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार कितना दोस्तों डेथ हुई है, ये मिलियंस में है। 4.74 मिलियन यानी कि 47.4 लाख लोग की मौत हुई है कोविड से, जबकि रिपोर्ट कितना ऑफिशियली कितना बताया गया है 0.48 यानी कि लगभग 4 लाख के आसपास, या कहें लगभग 5 लाख में, जो कि 9.8 गुना कम है। यानी कि ऑफिशियली तरीके से लगभग 5 लाख बताया गया है, जबकि 47 लाख के आसपास में डाटा हुई। ऐसे ही रसिया का आप देख पाएंगे 0.30 बताया गया है कि यहाँ पर इतनी डेथ हुई है, लेकिन एक्चुअल में 1.07 मिलियन के आसपास में हुई है। ऐसे ही इंडोनेशिया, यूएस, इन सभी जगह के बारे में बताया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। इंडिया का क्या कहना है? इंडिया का कहना है ये रिपोर्ट बिल्कुल बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये डब्ल्यूएचओ है ये बिना आधार पर, बिना कोई मैथमेटिक्स के यहाँ पर ये डाटा जारी किया हुआ है, इसका सर्वे गलत है और इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति भी जताई हुई है। देखिए, डब्ल्यूएचओ के दावा पर केंद्र ने ऐतराज भी जताया हुआ है कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से हमारा डाटा लिया नहीं है और हमने किस प्रकार से कैलकुलेशन किया है ये डब्ल्यूएचओ लिया नहीं है। इंडिया का क्या कहना है? इंडिया ने 4 पॉइंट्स बताए हैं। एक तो पहला कि वन साइज फिट ऑल अप्रोच कांट बी यूज फॉर ए कंट्री लार्जर एंड इंडिया। जैसे इंडिया जैसे इतना बड़ा देश है, इस देश में कोई भी डाटा, कोई भी रिपोर्ट जारी करने से पहले आपको ये नहीं देखना होता है कि जो बड़ी बड़ी सिटीज में जो डाटा आ रहा है उसी को देख करके अनुमान लगा लो कि पूरे देश में ऐसा हो रहा होगा। ये बात बिल्कुल सही है। आप देख रहे थे महाराष्ट्र में, दिल्ली में, इन सब जगहों पर ज्यादा मौतें हो रही थी इन कंपेयर टू, आप देख लो झारखंड या फिर आप मणिपुर ले लो, आप पूर्वोत्तर क्षेत्रों के और भी राज्य ले लो, वहां पर सिक्किम ले लो, यहाँ पर कम हो रही थी, डेथ रिपोर्ट कम आ रही थी। माना कि यहाँ पर पॉपुलेशन भी कम है लेकिन वहां पर उस दर से फैला भी नहीं था। महाराष्ट्र वगैरह में बहुत ज्यादा दर से फैला था, दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, इन सब जगहों पर बहुत तेजी से फैला हुआ था और बहुत ज्यादा डेथ भी हो रही थी।
दूसरा इन्होंने बताया है कि मॉडल यूज्ड बाय WHO गिव्स टू हाईली डिफरेंट सेट ऑफ एक्सेस मॉर्टली एस्टिमेट। WHO का जो एस्टिमेट है ये दोस्तों बहुत ज्यादा डिफरेंस पैदा करता है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अगर थोड़ा मोड़ा आसपास का आपका अनुमान होता तब भी मान लिया जाता। आपने जो जिस हिसाब से कैलकुलेशन किया है, आपने देखा है कि दिल्ली में, मुंबई में या बड़े बड़े सिटीज में कहां पर कैसे कैसे रिपोर्ट हुआ, उसी को देख करके आपने ये डाटा जारी कर दिया है। वाइड वेरिएशन इन एस्टिमेट रेज कंसर्न अबाउट एक्यूरेसी ऑफ मॉडल। आपका जो एक्यूरेसी ऑफ मॉडल है ये बहुत ज्यादा वेरी करता है, बहुत ज्यादा इसमें वेरिएशंस हैं। तो इसको पूरी तरीके से मतलब भारत सरकार ने नकार दिया है। यहां पर आप देख पाएंगे बिजनेस स्टैंडर्ड में यह भी बताया गया है कि भारत के हिसाब से जो CSR है, CSR ने जो रिपोर्ट जारी करी हुई है ये ऑफिशियल नंबर है और ये एक्चुअल डाटा है। एक्चुअली जो ट्रूथ है वो CSR रिपोर्ट में बताया गया है। नीति आयोग के मेंबर हैं VK पॉल, इन्होंने कहा है इसके बारे में। यहां पर आप पूरा डिटेल्स देख पाएंगे। देखिए CRS होता क्या है, CRS या CSR कहो आप, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत ही हमें ये पता लगता है दोस्तों कि कितनी मौतें हुई हैं, उनका रिपोर्ट कितना हुआ है। मतलब देखो डेथ होती है, बहुत लोग तो रिपोर्ट नहीं कराते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जब डेथ होती है, मृत्यु होती है तो उसको ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं। और बहुत सारे जैसे अगर घर पे मृत्यु हो गई तो वो तो ना के बराबर समझो कि ऑफिशियल तरीके से उसका डाटा जाएगा। हालांकि इंडिया का इकोसिस्टम काफी हद तक सुधरा हुआ है। अगर ग्राउंड लेवल तक की बात करें तो आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी के माध्यम से भी रिपोर्ट्स बाद में पहुंचती हैं कहीं ना कहीं सरकार के पास किसी न किसी तरीके से। लेकिन कोविड के टाइम पर ऐसा नहीं हुआ था। बहुत सारी ऐसी डेथ हुई जो रिपोर्ट नहीं करी गई। कुछ तो इस डर के मारे जिससे क्वारंटाइन ना हो जाए या घर वालों को भी ना हटा दिया जाए, इस वजह से भी बहुत सारे लोग नहीं बताते थे और मृत्यु हो जाती थी। तो लेकिन यहाँ पर इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यह कहा गया है कि जो CRS रिपोर्ट है यानी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट है, यही एक्चुअल डाटा है। इसके अनुसार बताया गया है कि डेथ रजिस्ट्रेशन इंक्रीज बाय 4.75 लाख इन द ईयर ऑफ 2020। यहाँ पर आप ग्राफ के माध्यम से भी, चार्ट के माध्यम से भी समझ पाएंगे। 2018 में देखो कोई जरूरी नहीं है कि कोविड-19 से ही मौतें होती हैं, बहुत सारी मौत वैसे भी होती है। तो टोटल यहाँ पर जो मौत का आंकड़ा है ये यहाँ पर बताया गया है, इसका एक डाटा है यहाँ पर। अभी हम लोग आगे कोविड के बारे में भी पहुंचेंगे। तो यहाँ पर देखो आपको जो ब्लू लाइन में दिख रही है ये एस्टिमेटेड है, रजिस्टर्ड कितना हुई है ये आपको ये लाइट ब्लू में दिख रही है। तो यानी 82 लाख के आसपास, 82,12,000 के आसपास में दोस्तों ये हुआ एस्टिमेट। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन इसमें से हुआ था 2018 में वो हुआ 69 लाख के आसपास में। 2019 आया तो 83 लाख के आसपास में दोस्तों एस्टिमेटेड डेथ हुई, लेकिन इसको रजिस्टर किया गया 76 लाख लोगों का ही। 2018-19 में बहुत सारे लोग रजिस्टर नहीं कराते थे, लेकिन जब कोविड वाला मामला आया तो चूंकि डाटा देना था और डाटा रोज रिलीज किया जाता था, इस वजह से रजिस्ट्रेशन की संख्या भी बढ़ी। रजिस्टर्ड नंबर ऑफ केसेस लोग, क्योंकि हर एक के माइंड में क्यूरियोसिटी रहती थी कि आज कितनी डेथ हुई, आज कितना नया केस आया, ठीक है ना, कितने लोग रिकवर हुए। तो इस वजह से रजिस्ट्रेशन मस्ट हो गया था। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि 99.9% केसेस का रजिस्ट्रेशन कराया गया, मतलब ये डेथ को रिपोर्ट किया गया। 81,20,000 के आसपास में एस्टिमेशन आया और 81,15,000 के आसपास में रिपोर्ट किया गया उसको। तो यानी 2020 में यह स्थिति रही। 2021 के बारे में इसको नहीं बताया गया है। इसमें इंक्रीमेंट भी बताया गया है कि कितना केसेस जो है वो बढ़े हैं किस हिसाब से। ये पूरा चीज आपको यहाँ पर रिटर्न फॉर्मेट में लिखा गया है। ऐसे ही कितना एस्टिमेशन हुआ है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बात आती है कोविड से कितनी मृत्यु हुई। तो कोविड को लेकर के भारत सरकार का ये कहना है, भारत सरकार की जो रिपोर्ट है कि डेथ ड्यू टू कोविड है, ये बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अनुसार एज ऑफ अप्रैल 28, 2022 यानी 28 अप्रैल 2022 तक का ये डाटा है कि टोटल कोविड से 5,23,693 के आसपास में मौतें हुई हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 5 लाख के आसपास में भारत सरकार का डाटा है। जबकि अब इसमें से इन्होंने ये भी बताया है भारत सरकार ने कि 2020 में 1,48,994 लोगों की मौत हुई। 2021 में 3,32,492 लोगों की मौत हुई, क्योंकि 2020 के बाद से ही कोविड आया था। फिर 2022 में अभी तक चूंकि 28 अप्रैल तक का डाटा है तो 40,000 लोगों की कोविड से मृत्यु हो चुकी है। ये कहना है इंडियन गवर्नमेंट का कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो डाटा रिलीज किया है। लेकिन WHO का यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो WHO का ये कहना है
कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने जो एक्चुअल डाटा है वो छिपाया और ऑफिशियल रिपोर्ट जो जारी करी वो कहीं ज्यादा डिफरेंट है। यहां पर इन्होंने एक चार्ट भी जारी किया हुआ है, इसमें बताया कि इजिप्ट यानी मिस्र, इजिप्ट देश ऐसा है जिसने सबसे ज्यादा गुने मात्रा में अपनी जो एक्चुअल रिपोर्ट है ये छिपाई हुई है। इन्होंने 11.6 गुना कम रिपोर्ट किया है। इसके बाद इंडिया है दूसरा लार्जेस्ट, इसने 9.9 टाइम्स दोस्तों कम रिपोर्ट करे हुए हैं। इसके बाद पाकिस्तान है, 8 गुना इसने कम रिपोर्ट किया हुआ है। इंडोनेशिया है, बांग्लादेश, बोलाविया, सर्बिया, ये सभी देश हैं, टॉप 10 कंट्रीज है जिन्होंने इतना संख्या इतने गुना में कम रिपोर्ट किया, यानी ऑफिशियल डाटा जो जारी किया है वो कहीं ज्यादा डिफरेंट है एक्चुअल डाटा से। इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग भी हमें कमेंट करके बताएंगे। WHO का ये जो कहना है इंडिया तो बिल्कुल सिरे से खारिज कर रहा है। अभी ऐसे ही दोस्तों अभी हम लोग इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जो अभी आई हुई है प्रेस फ्रीडम की इंडेक्स, उसमें भारत को 8 पायदान और नुकसान हुआ है। भारत की जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें रैंकिंग 150 पहुंच गई है, तो इसका भी कहीं ना कहीं इससे लेना देना है। भारत के प्रेस की जो रैंकिंग है वो बहुत ज्यादा नीचे है, 150वें स्थान पर है। तो कहीं ना कहीं ये भी लोग मानेंगे ही, जरूर मानेंगे कि रिपोर्ट सही से नहीं आ रही थी पब्लिक के सामने। ठीक है, गवर्नमेंट का डाटा, इसके बाद मीडिया का भी ये हालत, इन सबको देखते हुए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मन में आ जाता है कि हाँ वाकई में WHO की रिपोर्ट सही है क्या। लेकिन 47 लाख मौत भी बहुत मामूली नहीं है। 47 लाख की मौत बहुत बड़ी मात्रा है किसी देश से। 47 लाख मौतें, वो भी 1 से 2 सालों में, ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है। इसको भी पूरी तरीके से मान लेना ये भी सही नहीं होगा। इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही और ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियोस पाने के लिए। कमेंट करके अपना ओपिनियन आप जरूर दीजिएगा। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे पेड बैचेस भी ले सकते हो, बहुत सारे पेड बैचेस आए हुए हैं। NTPC CBT 2 का भी स्पेशल बैच आया हुआ है। अगर आप CBT 1 क्वालिफाई करके आए हुए हो तो CBT 2 के लिए आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप जाइएगा MZT ऐप पर, बहुत ही शानदार, बहुत ही बिल्कुल मैनेज तरीके से ये बनाया गया है, ये कोर्स डिजाइन किया गया है। आप जाकर के देखो कौन कौन से टॉपिक पर वीडियोस आई हुई हैं, कौन कौन से आएंगी, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ये कोर्स डिजाइन किया गया है। और स्पेशली हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं तो इस पर आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। कोर्स के बारे में और ज्यादा डिटेल चाहिए, व्हाट्सएप पर आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है। MZT ऐप पर आप सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।